हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो इंट्रो। क्या हाल चाल है आपके। आज के इस वीडियो में हम होंडा अमेज के बेस वेरिएंट यानी कि वी वेरिएंट को कंपेयर करने जा रहे हैं फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट के साथ। वैसे तो ये दोनों ही गाड़ियां डिफरेंट सेगमेंट्स की हैं, बट कई बायर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7.5 लाख रुपए के बजट के आसपास उन्हें एक सब 4 मीटर सेडान लेनी चाहिए या फिर एक क्रॉसओवर। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो होंडा अमेज की वी वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो जनरेट करता है 89 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 110 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 89 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर अगर हम पावर एंड टॉर्क के फिगर्स को देखने जाएं तो दोनों ही इंजन आपको सेम आउटपुट ऑफर करते हैं। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो होंडा अमेज के वी वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज फिगर्स की अगर बात की जाए तो होंडा अमेज आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर और वहीं फ्रॉन्क्स आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 20 to 21 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो अमेज के वी वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो अमेज की लेंथ 3995 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की जहां तक बात है, तो अमेज की विड्थ 1733 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की विड्थ 1765 mm की, जो कि 32 mm ज्यादा है अमेज की विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है, तो अमेज की हाइट 1500 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की भी हाइट 1500 mm की ही है। व्हील बेस की अगर बात की जाए, तो अमेज में आपको 2470 mm का व्हील बेस मिल जाता है, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको 2520 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जो कि 50 mm ज्यादा है अमेज के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से फ्रॉन्क्स की रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो अमेज में आपको 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि 18 mm ज्यादा है अमेज की ग्राउंड क्लियरेंस से। बात की अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो अमेज में आपको मिल जाती है 416 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलती है 308 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर अमेज में आपको करीब 108 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। एंड अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो अमेज में आपको 35 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि 2 लीटर्स ज्यादा है अमेज की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो डायमेंशन वाइज फ्रॉन्क्स ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अमेज। बट अगर हम कैपेसिटी को देखने जाते हैं या फिर बूट स्पेस को देखते हैं, तो अमेज ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स। जहां तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की, तो अमेज में पीछे 3 लोग आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। एंड जहां तक बात है नी रूम की, तो वो यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। एंड जो थाई सपोर्ट है वो भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें फ्रॉन्क्स के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर भी पीछे 3 लोग आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। एंड जहां तक बात है नी रूम की, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। जहां तक बात है ब्रेक्स की, तो अमेज के वी वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए, तो अमेज के वी वेरिएंट में आपको 175/65 और 14 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में आपको 195/60 और 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉन्क्स में आपको ज्यादा बेहतर टायर्स मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए होंडा अमेज के वी वेरिएंट की, तो इसमें आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, बॉडी कलर्ड ओआर व्हील्स विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटेना एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको
halogen projector headlamps, LED tail lamps, body colored ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, roof rails, side body cladding, shark fin antenna, rear spoiler एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको DRLs एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी डिसेंट एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए होंडा अमेज के V वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, black inner door handles, front and rear power windows, front and rear door pockets, electrically adjustable ORVMs, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, voice command, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, rear armrest with cup holders, front cup holders and fully digital instrument cluster जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, 60/40 split rear seat, फुल फोल्डिंग रियर सीट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड फ्रंट कप होल्डर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी डिसेंट एंड प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर एक बार जरा हम नजर डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए होंडा अमेज की, तो इसने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहां तक बात है इसके V वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, तो इसका एज सच कोई क्रैश टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया है, बट इसकी इंटरनल क्रैश टेस्टिंग हुई थी, जिसके रिजल्ट्स को रिवील नहीं किया गया है। बट अगर हम बात करें इसके डेल्टा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। जहां तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो होंडा अमेज में आपको गोल्डन ब्राउन मेटालिक, लूनार सिल्वर मेटालिक, मेट्रॉयड ग्रे मेटालिक, रेडियंट रेड मेटालिक, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल एंड क्रिस्टल ब्लैक पर्ल जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको नेक्सा ब्लू, आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडेड सिल्वर, ग्रैंडर ग्रे, अर्थन ब्राउन, ऑपुलेंट रेड, डुअल टोन अर्थन ब्राउन, डुअल टोन स्प्लेंडेड सिल्वर, डुअल टोन ऑपुलेंट रेड एंड ब्लूइश ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहां तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो होंडा अमेज पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए, तो होंडा अमेज का V वेरिएंट आपको 7.51 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट आपको 7.69 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 18,000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 18,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करके फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर अमेज के V वेरिएंट को लेना प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.